स्वस्थ, अपने स्व में स्थिर, केंद्रस्थ, अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ, अपनी आत्मा में स्थिर, ध्यानस्थ, अपने ध्यान में स्थिर, केंद्रस्थ, स्वस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। अंतर यात्रा, इसका अर्थ है स्थिर हो जाना अपने भीतर, कहीं पहुंचना नहीं है। अंतर यात्रा का अर्थ है कहीं पहुंचना नहीं है, बहिर यात्रा से उल्टा। बहिर यात्रा में कहीं पहुंचना है, अंतर यात्रा में स्थिर हो जाना है। आपकी स्थिरता आपकी प्राप्ति। अनुभूति करो, दर्शन करो। आती हुई सांस आपके भीतर आएगी, कुछ ठहरेगी, कुछ देर ठहरेगी, उच्छ्वास में बदल जाएगी, बाहर चली जाएगी, बाहर ठहरेगी, फिर सांस में रूपांतर हो जाएगी। अनुभूति करो, सांस का आना, ठहरना, उच्छ्वास में बदलना, बाहर जाना, ठहरना, फिर से सांस का आना। सांस केवल प्राणवायु नहीं, ऑक्सीजन नहीं, इसके साथ साथ प्रतिपल हमें प्राप्त होती है पवित्र प्रेरणा शक्ति, गाइडेंस। हमारे पूरे शरीर का संचालन की शक्ति, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, इसके साथ जुड़ा हुआ मन, इसके साथ जुड़ा हुआ मूड, इसके साथ जुड़ी हुई जागृति, चार तल, अंतर जगत के चार तल। इसका नियंत्रण हर सांस उच्छ्वास के साथ, हर एक सांस संपूर्ण नई, ताजी, विकासमान, शक्ति सबर। पुरानी सांस से हमारा जीवन नहीं चल सकता। समय के साथ साथ अनंत युगों से बहती हुई समय की धारा, इसमें बहते हुए अनगिनत जीव, हम सब, अगर हमारी यात्रा हमने ठीक की, हम वर्तुलाकार गति से ऊपर बाहर, हमारा भविष्य महाजीवन की ओर, जो अभी आप अभ्यास कर रहे हो, वो अभ्यास है महाजीवन की ओर प्रविष्ट होने का अभ्यास, वर्तुलाकार गति से मुक्ति। आपका अभ्यास का सार है वर्तुलाकार गति, वृत्ति, मन, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से मुक्ति। समय के साथ साथ प्रतिपल इच्छा से मुक्ति, न भूतकाल में न भविष्य में, एग्जैक्ट विथ वर्तमान, आपकी मुक्ति, आपका मोक्ष। प्रबुद्ध स्थिति, बुद्धि का स्थिर हो जाना, भटकाव शांत। अभी आपका अभ्यास मन से ऊपर उठ जाना। मन का अर्थ इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, कुछ पाने की। अभी आप इससे ऊपर, कुछ खोने का डर, भय, चिंता, मन, पाने की इच्छा, खोने का डर सदा साथ। अभी आप इससे ऊपर अभ्यास कर रहे हो। वर्तमान, इसमें जो जीवन हमने जिया है वो भी शामिल है, जो जीवन हम जिएंगे वो भी शामिल है। सूर्य के किरण से हमारी बहिर यात्रा शुरू हुई, बहिर जगत के सूर्य से हमारी जीवन की यात्रा शुरू हुई।
समाप्त हो जाएगी अंतर जगत के सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश से प्रारंभ, प्रकाश में अंत, प्रकाश की यात्रा, इसके बाद प्रकाश की यात्रा। समय के साथ साथ का अर्थ है सत श्री अकाल, परम समृद्ध वर्तमान, परम समृद्ध वर्तमान। एक क्षण की शांति का अनुभव, एक क्षण की जागृति का अनुभव ठीक से समझना, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो जाना। एक क्षण की जागृति का अनुभव, एक क्षण की शांति का अनुभव, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो जाना। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है। प्रकृति के साथ का संपर्क, डिवाइन टेक्निक, डिवाइन टेक्निक साथ में ही समझ रहे, साथ में ही समझ। वर्षा की तरह बरस रहा है प्रकृति के साथ का संपर्क। ये मेरा पूरा वाक्य मैं प्रकट कर रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हो। हमारा संबंध बन रहा है प्रकृति के साथ, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया ताजा विकासमान शक्ति सबर प्रभात। सूर्य की हर एक किरण जो हमें छू रही है, नई ताजी विकासमान शक्ति सबर। हवा का हर एक झोंका जो हमें छू रहा है, संपूर्ण नया ताजा विकासमान शक्ति सबर। पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ गीत, संपूर्ण नया ताजा विकासमान शक्ति सबर। मैं आपको स्मरण दिला दूं, शायद आप भूल गए हो, पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, इतना समय चला गया, लेकिन आज का ये प्रभात, स्वर्णिम सुगंधित प्रभात, आज का ये दिन जिसको ऋषियों ने नाम लिया बुधवार, न आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, न आगे कभी होगा। ब्रह्मांड की समृद्धि को जानो, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा विकासमान शक्ति सबर ब्रह्मांड। हमारा जीवन, हमारा जीवन, मनुष्य के जीवन में दरिद्रता, अज्ञान, ज्ञान कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। ठीक से मुझे समझना, दरिद्रता का अर्थ ही है अज्ञान। ज्ञान कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। ज्ञान परम समृद्ध, प्रतिपल नया। ज्ञान कभी पुराना नहीं हो सकता। ज्ञान का अर्थ है प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान, प्रतिपल शक्ति सबर ज्ञान। जब भी आपके भीतर समझ प्रकट होती है, समझ प्रकट होती है, नई ही होती है, नई। आप प्रत्येक दिन, प्रतिपल जब भी समझ प्राप्त करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, ये पुराना नहीं, नया ताजा विकासमान शक्ति सबर। आज का दिन बुधवार, बुद्धत्व को समझने का दिन, बुद्धत्व को प्राप्त करने का दिन। बुद्धत्व का अर्थ क्या? मन के भटकाव से मुक्ति, मन की यात्रा अर्थात संसार, इंद्रियगत भोग विलास से सुख को पाना, दुख से बचना। संसार को ठीक से समझो, स्वयं को जानो, आप संसार जान लोगे। मन की यात्रा है। हर एक संसारी को ठीक से देखना, साथ में अपने को भी देखना। संसार है क्या? संसार सुख की इच्छा, दुख से कैसे बचा जा सकता है। मान की इच्छा, सम्मान मिलना चाहिए, अपमान से कैसे बचा जा सकता है। जीत की इच्छा, हार से कैसे बचा जा सकता है। अधूरा, 50%।
मन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर मन पूर्ण हो गया, आत्मा में बदल गया। आत्मा कभी अधूरी नहीं हो सकती, मन कभी पूरा नहीं हो सकता। संसार का अर्थ है इंद्रियों से सुख को प्राप्त करना, जो दुख में बदल ही जाएगा। क्या कारण? इंद्रियों का संबंध शरीर के साथ। शरीर कायम नहीं, इंद्रियां कायम नहीं। पूरा मन का आधार इंद्रियों के साथ। मान अपमान में बदल ही जाएगा, बदल ही जाएगा। जीत हार में बदल ही जाएगी। ये मन है, समझना है, पूरे मन को जानना है, पूरे, जिससे आपको मुक्त होना है। मुक्त होना ही है जीवन की आगे की यात्रा। मन की यात्रा आप कब तक करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? जब तक आपने अनुभव की परिपक्वता प्राप्त नहीं की। सुख प्राप्त करने की इच्छा दुख से बचना रहा। मान को प्राप्त करने की इच्छा अपमान से डर रहा। जीत की इच्छा हार से डर, भय, चिंता। नफा की इच्छा खोट से डर। मुनाफा की इच्छा खोट का डर। मन मन संन्यास है इंद्रियगत सुख के अनुभव से ऊपर उठ जाना, ऊपर उठ जाना। संन्यास को ठीक से समझा जाए, इंद्रियातीत अनुभव, इंद्रियों से ऊपर का अनुभव, इंद्रियों से ऊपर का अनुभव, अर्थात आनंद। सुख दुख में रूपांतरित होता है, आनंद दुख में रूपांतरित नहीं होता। क्यों? जो द्वंद्व है, जहां पर भी द्वंद्व है, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, मन और पूरा संसार द्वंद्व से चलता है। बहिर्जगत जो पूरा है द्वंद्व से चलता है। द्वंद्व के बिना संसार संभव नहीं। ये यात्रा भी जरूरी ही पूरा मैकेनिज्म ही इस तरह से है। जीवन का जो संचालन है इस पृथ्वी पर इस तरह से है। मन की यात्रा अर्थात संसार, और इसके बाद प्रारंभ होती है अंतर यात्रा, स्वयं को समझना अपने भीतर। आत्मा अंतर अवकाश है, किसी पर भी आधारित नहीं। जैसे कि जगत का आकाश किसी पर भी आधारित नहीं। ये पृथ्वी आज है कल नहीं रहेगी, ये सूर्य आज है कल नहीं रहेगा, हम सब, हमारा शरीर आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन अवकाश नष्ट नहीं हो सकता, ये सदा से है सदा रहेगा। अवकाश का कोई जन्म नहीं, इसीलिए उसका कोई नाश नहीं। अगर अवकाश का जन्म होता उसका नाश होता ही। जिसका जन्म उसका नाश। अमरत्व का अर्थ है जिसका जन्म नहीं उसका नाश भी नहीं, जो सदा से है सदा रहेगा। अभी जो आप अभ्यास कर रहे हो वो कर रहे हो, आपके भीतर ऐसा क्या है जिसका नाश संभव नहीं, जो सदा से है सदा रहेगा। आपकी खोज आनंद की है, आपकी खोज परम आनंद की है। परम शब्द का अर्थ समझना। आनंद कभी कम नहीं हो सकता। एक बार आपने इंद्रियातीत अनुभव किया, इंद्रियातीत, इंद्रियों से ऊपर आपने सुख का भी अनुभव किया, आप दुख में से भी निकले। मैं जान ही लूं दुख है क्या। जैसा आप दुख में से निकले, मन विलीन। अपने मान को जाना, अपमान के लिए भी तैयार, उसमें से भी आप निकले, मन विलीन। आपने जीत को जाना, हार में से भी निकले, मन विलीन। नफा जाना, मुनाफा जाना, खोट को भी जाना, खोट को भी आपने पार कर दिया,
आपने आनंद जान लिया, आपके हाथ में चाबी आ गई। किस तरह से आनंद को पाना है, और आनंद कभी कम नहीं हो सकता। एक बार आपने आनंद की अनुभूति की, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आनंद के साथ जुड़ता है ज्ञान, सब एक ही, कुछ अलग नहीं। उसका नाम है विवेक, जीवन जीने का विवेक। क्या खाना है, कितना खाना है, कितना सोना है, क्या जरूरी है शरीर के लिए, क्या मैं खाऊंगा तो जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। समझ, जीवन जीने की समझ बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और आखिर में पूर्ण स्थिरता आपके भीतर, पूर्ण स्थिरता। आप इस अवस्था के नाम श्रवण करना, श्रवण करना। छोटी सी प्रार्थना आपके समक्ष प्रकट करूंगा, ठीक से सुनना। हम संपर्क बना रहे हैं प्रबुद्ध चेतनाओं के साथ, जिसके पास अब शरीर नहीं। इसका अंतर जगत प्रकाश से भरा हुआ, हमारे भीतर जो प्रकाश का अनुभव है, ये इसी के साथ का संपर्क है। शब्दों की प्रार्थना सुनना। आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, क्या अर्थ? जो इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठ गए, अर्थात विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठे, और आज तक जिसने पूर्ण भगवत अवस्था प्राप्त की, ज्योतिर्मय अवस्था प्राप्त की, बुद्धत्व को प्राप्त किया, शिवत्व को प्राप्त किया, अमरत्व को प्राप्त किया, अरिहंत अवस्था प्राप्त की, निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त की, पूर्ण ज्ञान अवस्था प्राप्त की, निर्विचार अवस्था प्राप्त की, महामृत्यु अवस्था प्राप्त की, पद्मनाभ अवस्था प्राप्त की, विदेही अवस्था प्राप्त की, अर्धनारेश्वर अवस्था प्राप्त की, आज इस धरती पर किए हुए हैं, आगे करेंगे। उन सभी को हमारी सभी की ओर से, हमारी सभी की ओर से, आप और मैं अलग नहीं, हम सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम अर्पण करते हैं। कृपया हमारी प्रार्थना, हमारे सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, और जीवन की आगे की ऊर्ध्वगामी गति का मार्गदर्शन एवं मदद हमें प्रदान करने की अनुकंपा करें। संबंध प्रस्थापित डिवाइन टेक्निक मैं आपको परिचित करता जा रहा हूं, मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, धर्म का पर्याय, डिवाइन टेक्निक। शब्दों से हमने शब्द है मन का क्षेत्र, शब्द है मन का क्षेत्र, उसका उपयोग किया, उसका उपयोग किया। किस दिशा में किया? ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर। हमने संपर्क बनाया, जितनी हमारी क्षमता, कहीं नहीं जाएगी। संबंध प्रस्थापित। इच्छा को ठीक से जानना है, इच्छा को ठीक से। इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, मैं हर हमेशा आपको पूछता रहूंगा, आपको क्या पाने की इच्छा है? इसके साथ साथ क्या खोने का डर है, क्या खोने का भय है, क्या खोने की चिंता है, स्पष्ट करना है ठीक से। साधना को वैज्ञानिक रूप देना है। साधना, स्पष्टता आत्मा का लक्षण। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल। आत्मा कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकती, संदिग्ध नहीं हो सकती। आत्मवान व्यक्ति को मिलना, स्पष्ट, क्लियर कट, उसका जीवन देखना, शुद्ध, निर्विकार। मन कभी क्लियर नहीं हो सकता, कंफ्यूज। ऑलवेज इन कंफ्यूजन इज माइंड, क्योंकि द्वंद्व है। मैं ये करूं, ना करूं,
करने से ये हो जाएगा, ना करने से हो जाएगा। मन समझना है, समझिए। इसके साथ जुड़ती है जागृति। जागृति है क्या? जागृति क्या है? जागृति का विचार, जागृति की कल्पना, जागृति का स्वप्न जागृति नहीं है। जागृति का अर्थ है विचार न रहना। आपके भीतर प्रकाश है, ये प्रकाश त्रिनेत्र से प्रकट होता है, त्रिनेत्र से। आपको पता हो ना हो, ये सबके भीतर है, सबके भीतर। एक क्षण के लिए आपके भीतर जागृति प्रकट होती है, एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए आपका संबंध प्रस्थापित हो जाता है पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के साथ, पूरे ब्रह्मांड की। क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिपल बहता है, प्रतिपल। ब्रह्मांड के पास कोई भूतकाल नहीं है, समझना। ब्रह्मांड के पास कोई भविष्य भी नहीं है। ब्रह्मांड, इसे सहस्त्र कमल दल कहा गया, खिलता ही जाता है, खिलता ही जाता है। बाहर का कमल जिस तरह से खिलता है, इस तरह से शक्ति का कमल खिलता ही जाता है, खिलता ही जाता है। इसका कोई अंत नहीं। चलो तुम बता सकते हो कब से है ये अवकाश है, कब से है? पृथ्वी की उम्र चलो शायद हम गिन भी सकते हैं, लेकिन तुम अवकाश की उम्र गिन नहीं सकते, सूर्य की उम्र भी गिन नहीं सकते कि कब से है ये सूर्य। ये सूर्य भी महासूर्य का अंश है, महासूर्य। ये पृथ्वी सूर्य से प्रकट हुई, चंद्र पृथ्वी से प्रकट हुआ। हमने कुछ भी नहीं किया, देखो हमने कुछ भी नहीं किया। स्वयं संचालित, स्वयं संचालित मनुष्य की यात्रा, भ्रमणा की यात्रा, भ्रमणा की, कि सब कुछ हम कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन हम चला रहे हैं, ये भी जरूरी। अहंकार की यात्रा, ये भी जरूरी ही। मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई गलत है, मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं, जीवन को समझने की समझ। जीवन अनंत, अनंत, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। हमारा जीवन अगर हमने ठीक से जिया, जी ही रहे हैं, हमारी ओर से पूरी कोशिश, पूरी कोशिश, इसका परिणाम आता ही है। आपने की हुई कोई भी साधना यहां वहां नहीं जाती, यहां वहां नहीं जाती। आपने उठाया हुआ हर एक कदम अमरत्व की ओर, साधना का हर एक कदम परम मुक्ति की ओर, परम मोक्ष की ओर, बुद्धत्व की ओर, ज्योतिर्मय अवस्था की ओर, अरिहंत अवस्था की ओर। इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा पूरा जानना है, पूरा जानना है। देखो मैं ऐसा कहा, आगे कई बार कहा मैंने कि इस जन्म की ऐसी एक भी इच्छा नहीं जो आज तक मेरी पूरी ना हुई हो। अब आपने देखा होगा, कल मैं आपके बीच आया, मैंने प्रातःकाल की, कल की दिव्यवाणी में ऐसा कहा कि मेरी आज की इच्छा है सायंकाल को मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट करूं। मैं श्रृंगार करके आया, हम सब ने साथ मिलकर पवित्र श्लोक का उच्चारण किया सांध्य समय के। इसके बाद जो श्रृंगार होता है नृत्य का, अल्तो, ये सब किया। लेकिन आपने देखा होगा हवा का प्रचंड तूफान प्रकट हो गया, तो भी आपने देखा होगा कि मैं तुरंत भागा नहीं, बचा नहीं, मैं उधर ही रहा, उधर ही रहा। प्रकृति, उसे भी अपना काम करना है, उसे भी अपना काम करना है। मैं आपको रहस्य बताता जाऊंगा। इसलिए हमने इस स्थान को धन्वंतरी प्रकृति मंदिर भी कहा। प्रकृति का विज्ञान हमें समझना है। प्रकृति अपना काम कर रही है प्रतिपल, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें कुछ नहीं करना। ये ब्रह्मांड का संचालन केवल मनुष्य ही है, मनुष्य ही है इस ब्रह्मांड में। तुम सारे और जीवों को निकाल दो, मनुष्य का जीवन संभव नहीं।
विचित्र तकलीफ शुरू हो जाएगी, विचित्र तकलीफ। फिर भी मनुष्य नींद में खो जाता है। फिर भी देखो कोरोना से हमने क्या समझ पाई। जब कोरोना जिसने ठीक से देखा है, एक सांस लेना भी मुश्किल है, एक सांस। ऑक्सीजन के बोतल, एक ऑक्सीजन की बोतल की कीमत उस समय की, मनुष्य का जीवन, मन की यात्रा और मूर्छा। फिर से हम सो गए, फिर से सो गए कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन शरीर तो समाप्त होगा ही होगा। अब कल की मेरी इच्छा थी कि मैं नृत्य सुदर्शनम प्रकट करूं, मैं कहां कर पाया। मैं आपके लिए 3 अद्भुत नृत्य का प्रागट्य मुझे करने की इच्छा थी, और ऐसा एक भी संकेत जब तक मैं तैयार हुआ मैंने अपने भीतर पाया नहीं तो ऐसे संकेत मिल जाते हैं कि आज की नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया होगी नहीं। फिर भी मैं आपके बीच आया, आपके साथ रहा जितना मैं रह सकता था, क्योंकि ये जो हवा का तूफान है वो मेरा शरीर बैलेंस नहीं हो सकता, अब इम्बैलेंस हो सकता है, स्टीप हो सकता है, आपको मेरा शरीर ऊपर ले जाना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिव्यवाणी के लिए आ नहीं सकूंगा, जो शरीर की स्थिति हो गई पवन के कारण। लेकिन देखो आज आपके बीच प्रातःकाल की दिव्यवाणी पूरी होने आई। जो मुझे कहना है आज के दिन मैं कहना का अवसर मिल गया, तो वो मैं प्रकट नहीं कर सका। तो क्या मुझे निराशा आई होगी, हताशा आई होगी? ना मुझे निराशा आई ना हताशा आई। क्यों? क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं, ये प्रेरणा है कि तुम इस तरह से प्रकट करो, नृत्य को इस तरह से प्रकट करो, नृत्य का आध्यात्मिक रूप तुम प्रकट करो। मेरी इच्छा नहीं हो, ठीक है, मेरा अंतर। चलो, मेरी एक इच्छा मैंने ऐसी दर्शाई थी कि मैं योगेश वाजा और हेतल वाजा दोनों मुझे बहुत प्रिय, अद्भुत युगल। मैं उसके घर जाऊं, उसके घर रहूं, लेकिन शरीर ऐसा हो गया। जो शिष्य मुझे जानते हैं, जब भी मेरा शरीर सक्षम था मैंने एक झोंपड़े का आमंत्रण भी टाला नहीं है। आगे मैं बताऊंगा इसका विज्ञान। मैं हर जगह गया, हर जगह, बंगला हो, जिसके पास रहने को कुछ भी नहीं, जो चाय की लारी चला रहा है उसका आमंत्रण है। देखो प्रेम, चाय की लारी चाय बना रहा है, वो भी कहता है महाराज मेरी चाय पी के जाओ, मैं पैसा देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास पैसा है, वो कहता है मुझे एक चाय ऐसी पिलाने दो जिसमें मैं पैसा नहीं लूँगा। चाय की लारी। जूता वाला है, कहता है महाराज आपके जूते टूट गए, पॉलिश कर दूं मैं आपके जूते को। मैं कहता हूँ उसको, वो क्या जवाब देता है? मैं कहता हूँ मेरे पास बेटा पैसा नहीं है। वो कहता है महाराज आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। प्रेम, मनुष्य का प्रेम। मैं योगेश और हेतल के घर जाने वाला था, मेरी दृष्टि से आदर्श युगल। हेतल का काम देखना। हेतल को मैं ऐसा कहूँगा बेटा कि तेरी एक ही बच्ची नहीं है अपर्णा, यहाँ तुझे और बच्चों पर भी ध्यान देना है, उसको ठीक से ट्रेन करना है। धीरे धीरे मैं बच्चों की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, मेरा दृष्टिकोण पूरा आपके समक्ष खोल दूंगा कि यहाँ जो गृहस्थी आ रहे हैं, अद्भुत गृहस्थी, एक अद्भुत गृहस्थी, नमस्कार करने योग्य, वंदन करने योग्य, प्रणाम करने योग्य, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग ठीक से होनी चाहिए। नहीं तो आप मुझे भी चुक जाओगे, स्थान को भी चुक जाओगे जो आपके समक्ष में प्रकट करने को जा रहा हूँ। जब आप मेरे पास आ ही गए हो, मुझे पूरा जान लो, समझ लो, फिर मुझे छोड़ देना। आपको लगे ये नहीं है, बेकार है, छोड़ ही देना। तुम उधर ही चले जाना जहाँ से तुम्हारा उड्डयन आसान हो। अब कहाँ मैं जा सका? मैं हेतल के घर नहीं जा सका। मैंने उसके घर के फोटोग्राफ देखे, इतना आर्टिस्टिक घर, सुंदर घर,
मैं कहता हूं अभी भी निखारना है, उससे भी अभी भी निखारना है। 2 बच्चों की अद्भुत ट्रेनिंग। शिवाक्षित, उन लोगों ने नाम दिया था रक्षित, मैंने उसे कर दिया शिवाक्षित। छोटी बेटी मैंने उसका नाम दिया अपर्णा, पार्वती माता का नाम। पार्वती माता ने इस पृथ्वी पर स्त्रियों को संन्यास देने का शुरू किया। पार्वती माँ जगदम्बा के नाम से पहचानी गई, शिव से अलग हो गई। एक समय के बाद शिव अपने रास्ते पर, अम्बा माँ अपने रास्ते पर। उसने स्त्रियों को गुफा में रखा, गुफा में उसने स्त्रियों को ध्यान की विधियां बताई जो उसने शंकर के पास से सीखी थी। उसने स्त्रियों को संन्यास देने का प्रारंभ किया। ये पार्वती माँ, उसका नाम है अपर्णा। ये नाम दिया मैंने हेतल और योगेश की बेटी को। क्या योगेश और हेतल के पास पैसा नहीं है तो वो सुंदरतम जीवन जी नहीं सकते? आप उसके घर के फोटोग्राफ तो देखो। और दोनों ने मिलकर दादा दादी की अंत तक सेवा, सारे सगा वालों ने ना कह दी, हेतल ने स्वीकार कर लिया। अद्भुत चांस उसने पाया, अद्भुत चांस। ये आशीर्वाद कहीं भी नहीं जाएगा। उसके घर में इसलिए नहीं जा सका, मैं आपको बताऊं, उससे मेरा जो संग है, मेरा संग, जब भी उसे समय मिले, मैं ऐसा कहूंगा हेतल और योगेश को जब भी समय मिले, शिवाक्षित का भरतनाट्यम का क्लास संभालना है और उसके ट्यूशन क्लास संभालना है। बाकी जब चारों को समय मिले, आप चारों मेरे साथ, मेरे संग के साथ जितना रह सको आपको रहना ही है। आ गए मेरे पास। मेरा न जाने का इतना ही कारण था कि अब इतना समय नहीं मेरे पास। ऐसा भी हो सकता है कि देखो मैं आपके समक्ष अभी बोल रहा हूं, अभी मुझे स्टॉप कर देनी पड़े। दिव्यवाणी इस तरह से शरीर स्टिफ हो जाता है अचानक। देखो ऐसे शरीर के पास से मैं कैसे काम ले रहा हूं। सुबह मैं आपके बीच 2 घंटे रहता हूं, कभी भी मेरा शरीर स्टिफ हो सकता है। मैं सब कुछ बताता जाऊंगा। मेरा सब कुछ आपके समक्ष खुला, सब कुछ। शाम को देखो मैं आपके बीच आता हूं, जब भी आता हूं आप मेरी चाल देखना, चाल। अब मेरे 2 पैरों पर मेरे शरीर का बैलेंस नहीं रख सकता, कभी भी जा सकता है, कभी भी। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा मैंने किसी शिष्य का सहारा नहीं लिया है अभी तक। अगर लेना पड़े तो भी मैं ले लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं शरीर का उपयोग मैं किस तरह से करने को जा रहा हूं। इंस्टाग्राम, मेरी अनेक रील, फेसबुक, यूट्यूब, 3 नाम में जानता हूं, 3 नाम में जानता हूं। अभी मुझे मोबाइल ओपन करना नहीं आता। तुम जिस गुरु को मान रहे हो उस गुरु को अभी मोबाइल चालू करना नहीं आता, और उसके पास मोबाइल है भी नहीं और जरूरी भी नहीं। क्यों? क्या मैं मेरा नाम फैलाना चाहता हूं इस जगत में? मेरी इंस्टाग्राम की रील क्यों, और अनेक रील मेरी अभी मनोहर कर रहा है। मेरा बेटा ही कहूंगा, शिष्य भी है, अद्भुत। उसने कलरी पट्टू की ट्रेनिंग ली, जबरदस्त ट्रेनिंग। कलरी पट्टू सीखना, मार्शल आर्ट भारत से गई। मैं कहूं तुम्हें, कराटे तुम कहते हो, कुंग-फू कहते हो, वो प्रारंभ हुई कलरी पट्टू से। शायद आप ना जानते हो, ये केरला से ही गई, केरला से ये जापान गई, चीन गई। ये आर्ट कराटे और कुंग-फू में चली गई, लेकिन ओरिजिनल कलरी पट्टू ये सीख के आया। ये युवान, आप उसकी दिनचर्या देखना। अनेक युवानों को, मेरे शिष्यों को वो ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसा ही युवान का प्रभात, शरीर को पूरा प्रज्वलित करना, मेरा पूरा मार्गदर्शन। इसमें भी मैंने बहुत काम किया है, मार्शल आर्ट में भी मैंने बहुत काम किया है, कुश्ती में भी मेरा उसे पूरा गाइडेंस अभी कर ही रहा है, मेरा ही काम कर रहा है। सब युवानों को तैयार कर रहा है कलरी पट्टू में। और युवानों की शक्ति प्रमाद में नहीं, आलस्य में नहीं, नशा में नहीं। आप ठीक से प्रज्वलित करोगे शरीर, आप नशा में जा ही नहीं सकते। नशा में जाने की इच्छा इसलिए हो रही है कि आपका शरीर प्रज्वलित नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं,
कोई भी मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा किसी भी तरह के नशे को, ना मांसाहार से। पूरा स्पष्ट ही, बुद्ध जैसी भूल मैं नहीं करूंगा। और बुद्ध ने भूल नहीं की थी, साधक ने भूल की कि चील के मुख से मांस का टुकड़ा भिक्षा पात्र में पड़ गया तो वो बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध देखता है कि तूने पाया क्या मेरे पास से, कितनी बुद्धिमत्ता पाई तूने। उसने कहा जो भिक्षा पात्र में मिला है ठीक है तुम ले लो, लेकिन उसने ऐसा कहा था कि तुम मांसाहार करना। ठीक से समझना हमारा मन कैसे काम करता है, कैसी चालाकी खोज लेता है। ये उदाहरण स्पष्ट कर दूं तुम्हें। उसने ऐसा कहा था कि तुम जीवन भर मांसाहार करना, और क्या उसने उसके बाद मांसाहार किया? जो भिक्षुक था जो बुद्ध के पास जाता है उसके भिक्षा पात्र में चील के मुख से निकला हुआ मांस का टुकड़ा पड़ता है। जो बुद्ध को पूछता है कि मैं भिक्षा पात्र में ऐसा गिरा, मैं उसे खा जाऊं? बुद्ध देखता है उसकी बुद्धिमत्ता। उसने पाया क्या? सेंस ऑफ विजडम कितना, सेंस ऑफ विजडम कितना कि ये खाने जैसी चीज है या नहीं। क्या खाना है साधक को, क्या खाना है? मैं कहूं जो शक्ति, साधक का अर्थ क्या है? साधक का अर्थ जो शक्ति त्रिनेत्र की ओर बहे, हल्की फुल्की शक्ति, हल्की फुल्की शक्ति, जो शक्ति आपके भीतर प्रसन्नता प्रकट करे, आनंद प्रकट करे। क्या कमी है? मैं कहता हूं शाकाहार की कमी क्या है इस पृथ्वी पर? आप ऐसा मानते हो कि सब हम शाकाहारी हो जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। यहां कुछ कम होता ही नहीं। हमारा दृष्टिकोण ये साधकों के लिए है, मेरी बात साधकों के लिए, और खास करके जो मुझे समझ रहे हैं यहां उपस्थित है। मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं, समझ। चलो मेरी इतनी रील क्यों? इंस्टाग्राम पर देखोगे मेरा पूरा जीवन आपके समक्ष खुला। मैं क्या दिखाना चाहता हूं? मैं पहुंचना चाहता हूं ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर, ऐसे लोग हैं जिसकी मनुष्य की यात्रा, मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण होने आई। जैसे आप सब आप अब संसार में खो नहीं सकते। मैं गारंटी दे दूं, अगर आप संसार की ओर भी चले जाओ तो भी आप संसार में खो नहीं सकते। आपकी यात्रा ऊर्ध्वगामी दिशा में प्रारंभ हो गई और आप तो मेरे पास आ भी गए। अब ऐसे पृथ्वी पर अनेक लोग हैं, अनेक लोग जो मुझे चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, सामाजिक मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं कि वो मेरे पास आ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, कोई बात। केवल मेरा एक नृत्य सुदर्शनम, एक नृत्य की झलक, पूरा नृत्य भी नहीं, पूरा नृत्य भी नहीं, खाली एक रील, उसमें मेरा स्वरूप का दर्शन, मैंने कहाँ नृत्य प्रकट किया है, वो प्रकृति का दर्शन, किस तरह से श्रृंगार धारण किया है, और मेरे नृत्य की गति, कौन सी रचना मैंने चुनी है, उसका श्रवण बहुत हो गया, आपका संपर्क हो गया। बाकी का मार्गदर्शन अपने आप मिलता जाएगा, अपने आप मिलता जाएगा। आप जितनी भी रील प्रकट हो रही है इस पृथ्वी पर, कभी आप समय मिले देखना रील का हेतु क्या है। कोई भी रील आप देखो उसका हेतु क्या है? तुम्हें ऊपर उठाने का हेतु है। उस रील का हेतु तुम्हें ऊपर उठाने का है, तुम्हें अपने केंद्र से परिचित करने का है, तुम्हें ध्यान की गहराई की ओर ले जाने का है, तुम्हें समाधि की ओर ले जाने का है। ठीक से देखना सारी रील, उसके बीच मेरी रील। मेरा क्या हेतु है, मेरा प्रयोजन क्या होगा? क्या नाम कमाने का प्रयोजन होगा, रुपया पैसा इकट्ठा करने का प्रयोजन होगा? आप काफी समझदार, मुझे कुछ भी नहीं मैं कहूँ तो भी चलेगा, आप समझ ही जाओगे। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो ऊपर उठना चाहते हैं और उससे मेरे प्रेम की सानिध्य की बहुत जरूरत है, लेकिन वो आ नहीं सकते, मजबूर है, ये रील काम कर जाएगी, ये रील काम कर जाएगी। जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो तब आप एक नहीं रहते, आपका संबंध हो जाता है ज्योतिर्मय जगत के साथ।
जब आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की छोटी सी रील देखते हो, या जो दिव्य वाणी प्रकट की मैंने, उसके छोटा सा टुकड़ा जो अभी मनोहर बना रहा है और मैं उससे निखारता जा रहा हूँ इसके साथ वो बना रहा है कि कौन सा टुकड़ा लेना है, कौन से टाइटल देने हैं। चका बाबे भी मदद कर रहे हैं, बहुत सुंदर। मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करता, जैसे वो कर रहा है, जो प्रकट कर रहा है ये जागृति फैलाएगी जगत में। जागृति, मेरी इच्छा में कहूं, जगत में जागरूक लोगों की संख्या बढ़नी भी चाहिए और इनके बीच आदान प्रदान रहना चाहिए, नेटवर्क, आदान प्रदान। ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं कर रहा हूं इस पृथ्वी पर। कोई भी साधक साधना कर रहा है, साधक से जुड़ना चाहिए, मेरा काम। गुरु से जुड़ना चाहिए, मेरा काम। धर्म स्थान से जुड़ना चाहिए, मेरा काम, मेरा प्रयत्न। मैं हर दिन आपको मेरी एक इच्छा कहूंगा। जैसे आज मुझे इच्छा है शाम को नृत्य सुदर्शनम, वही प्रक्रिया जो कल 3 नृत्य प्रकट करने वाला था। गंगा मैया की प्रार्थना, तुंगा माँ की प्रार्थना, तुंगा नदी दक्षिण की नदी, सेम लाइक गंगा, इतनी ही पवित्र सुंदर। मैं वहाँ रहकर आया, उसके साथ जी कर आया। गंगा भी रहकर आया, उसके साथ जी कर आया। यहाँ तक मैं रहा, यहाँ तक मेरा अनुभव हो। एक समय मैं गंगा किनारे रहता था, मुझे गंगा ने ऑर्डर किया, मेरे पास कुछ नहीं था, कि जाओ आप, तुम्हारा काम अभी बाकी है। उसने मुझे काम बताया कि ये काम तुम्हें करना है। अब देखना, मैं गंगा किनारे जंगल में हूँ, वहाँ से मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है गंगा मैया की कि आपको अभी काम करना है। मैं बाहर आता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, और एक आके बड़ी लग्जरी, अभी मैं रोड पर आ रहा हूँ, एक लग्जरी आके खड़ी रह जाती है। कनेक्टर मुझे कहते हैं बाबा कहाँ जाना है, मैं कहता हूँ दिल्ली। वो कहते बैठ जाओ, दिल्ली ही जा रही। इस तरह से व्यवस्था होती है, वो भी मैं तुम्हें खोलता जाऊंगा, हर व्यवस्था खोलता जाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ। आज वो गंगा मैया की प्रार्थना मैं आपके समक्ष प्रकट करूंगा। अनेक अनुभव, मेरे गंगा के साथ के अनेक अनुभव, इसमें से एक अनुभव आज मैं कहता हूँ, और उसके प्रति मेरा अपार प्रेम आपके समक्ष में खोलूंगा आज की रचना से। तुंगा, वहाँ तो मैं मेरे शिष्य अर्चना, व्यास मुनि और भी 2 शिष्य थे आगे, सबको लेकर गया था। वहाँ हम रुके थे, अद्भुत अनुभव सबका। और भारत माता जो मैंने जाना, तुम नहीं मानना मेरी बात, लेकिन मैं कहूँगा भारत माता, प्रज्वलित भारत के शिक्षण का एक समय का केंद्र था मोक्ष। इससे नीचे भारत ने शिक्षण को माना ही नहीं। भारत वो जगह है, मैं तुम्हें खोलता जाऊंगा भारत के रहस्य। देखो, भारत के लिए मेरी आज की इच्छा मैं तुम्हें कहूँ, बिहार फिर से प्रज्वलित हो जाना चाहिए। बिहार राज्य, बिहार का अर्थ है विहार, 24 तीर्थंकरों का कार्य स्थान बिहार। सुमेरु पर्वत 24 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थान एक ही जगह पर। देखो किस तरह से काम किया इस पृथ्वी पर, जिसने भी किया मैं खोलता जा रहा हूँ। मेरा भाव है, मैं बिहार में भी रहा और मेरा काम शुरू हो गया। मेरा काम अभी कर रहे हैं सुनील, उसने अपना नाम रख दिया सुनील ओम हिमांशु श्री। मैंने नहीं कहा था, उसकी प्रेरणा मैं तो आज आपको बता रहा हूँ। उसने प्रारंभ कर दिया, उसने वहाँ महामृत्यु विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर दी। और ऐसे लोग भी आते हैं जो ध्यान में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिव्य वाणी सुनते हैं, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया करते हैं, नृत्य पूजा करते हैं। काम शुरू। मेरा भाव, तीर्थंकरों का काम इस पृथ्वी पर अद्भुत रहा है, अद्भुत। एक एक घर भिक्षा मांगना, एक एक घर। विहार, पूरा विहार, बुद्ध का भी विहार, 24 तीर्थंकरों का विहार, नंगे पांव, पेड़, चंपल भी नहीं, बूट भी नहीं, और एक एक घर को प्रज्वलित करना, एक एक घर को ज्योतिर्मय जगत के साथ जोड़ना। जो मैं कहता हूँ दिव्य साम्राज्य, वो इन्हीं लोगों का अधूरा काम है। उसको मैं आपके समक्ष खोल रहा हूँ, खाली खोल रहा हूँ।
आज मैं कहूँ तो मेरी इच्छा है बिहार फिर से प्रज्वलित हो जाना चाहिए। 24 तीर्थंकरों का काम सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संदेश, ऊर्ध्वगामी जीवन का संदेश एक ही काफी है, 4 की जरूरत भी नहीं, सत्य काफी है। अगर आपने समझ लिया तो आगे जाने की भी जरूरत नहीं। फिर से कहूँ, ऐसा भारत, वहाँ का एक स्टेट, मात्र एक स्टेट बिहार, इसमें इतना अद्भुत काम हुआ, अद्भुत काम। सुमेरु पर्वत, सारे के सारे तीर्थंकरों का निर्वाण स्थान, वहाँ भी मैं रहा। मेरे साथ एक असक्त शिष्या थी मेरी, जिसे बुखार आ गया था, 15 दिन से बुखार। उस स्थान पर मैंने 2 दिन में उससे टोच पर ले गया, पैदल चलकर। हम 5, मेरे साथ और 4 शिष्य थे, हम 5 लोग थे। और उसने क्षमता पा ली। उसने कहा, गुरुजी ये आपकी कृपा है। मैंने कहा, मेरी कृपा जरूर, लेकिन जो 24 तीर्थंकरों की शक्ति है वो भी काम करती है। मैं उसे इस तरह से ले गया कि हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं पर्वत को चढ़ने की। आप थोड़ा थोड़ा पर्वत की प्रैक्टिस तो करो, किस तरह से हम पर्वत चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते हैं। फिर हम आ जाते थे वापस, फिर हम चढ़ते थे। इस तरह से दूसरे दिन में मैंने उसे चला ही दिया कि चलो आगे, और जाते और जाते। वो शक्ति प्राप्त करती गई, प्राप्त करती गई। बुखार से जो अशक्त हो गया था शरीर, मुझे पता था तीर्थंकरों की शक्ति, उसका काम कैसे करेंगे, इसकी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। निर्मल जो मेरे साथ शिष्य थे, निर्मल, उसकी शक्ति, उसका भाव, उसका भोलापन। अलका, मैं तुम्हें कह दूं, अलका और हेमंत मेरे साथ थे, बबलू मेरे साथ था, ये तीनों मेरे साथ थे। एक और शिष्य भी था नेपाल से जुड़ा हुआ, 4 शिष्य मेरे साथ थे, मैं था। दूसरे ही दिन मैंने पूरा पर्वत, पूरी प्रदक्षिणा उसे करवा दी, एक दिन में। ये शक्ति मेरी नहीं, और ऐसा होता ही नहीं, ये 24 तीर्थंकरों की शक्ति और सच्चा प्रेम, सच्चा, कि मैं अनुभव करना चाहता था कि ये पूरा क्षेत्र है क्या, ये भी बताऊंगा। लेकिन आज उसे ध्यान में रख के, खास करके 24 तीर्थंकर, बिहार, मेरी भावना बिहार फिर से प्रज्वलित हो जाए, प्रारंभ हो गया। सुनील ओम हिमांशु श्री का अद्भुत काम, मैं उतना ही कहूँ, सन्यासी का काम है मनुष्य को, संसारिक को नशा से ऊपर उठाना। शराब, गुटखा, विमल, तुलसी, जितने मुझे नाम आते हैं, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, सारे व्यसनों से ऊपर उठा देना। इतना मैं सुनील को याद करवाऊंगा। सन्यासी का रोल, सन्यासी का काम, 24 तीर्थंकरों का काम, वो बिहार में उससे करना है। बाकी उसे मदद करेंगे 24 तीर्थंकर और बुद्ध। मैं तो हूँ ही उसके साथ, लेकिन इसकी भी अद्भुत मदद उसे मिलती जाएगी। आज आपके समक्ष ये रहस्य भी खोल देता हूँ कि कैसे कैसे जीव कहाँ पर क्या क्या काम करने को जा रहे हैं। सुनील को इतना ही ध्यान में रखना है, संसारिक को नशे की ओर नहीं ले जाना है, नशे से ऊपर उठाने की कोशिश करना है। वो भाव मैं तुम्हें प्रकट करके दिखाऊंगा नृत्य में, नृत्य की भाषा में, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया आज की। अगर मैं कर सका, मैं जरूर प्रयत्न करूंगा, आपके बीच आने का जरूर प्रयत्न करूंगा। ये सारी बातें हुई दिव्यवाणी, इससे संतोष नहीं मानना है। अब प्रैक्टिकल वर्क, आज का जो दिन हमें मिला हुआ है, सब उसके सब एक दूसरे के साथ प्रेममय है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर एक समझदार साधक मेरे पास, मेरे आंखों के समक्ष, सब एक दूसरे को मदद रूप, जो मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ का वातावरण, मेरी इच्छा, इस तरह से आज का ये स्वर्णिम सुगंधित पवित्र बुधवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी हम छोटी बड़ी भूल करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है,
कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। मैं हर इंसान के साथ साथ प्रतिपल प्रत्येक कदम पर उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे सबके हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित बुधवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित बुधवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।